जय श्री राम। इस भाग में सुनिएगा, भरत जी प्रातः काल तीर्थराज में स्नान करके उसके बाद भरत मुनि भरद्वाज से आशीर्वाद लेकर आगे चलने की तैयारी करते हैं। सुनिएगा। कीन निबंजनु तीरथ राजा और नाई मुनि सिर सहित समाजा। ऋषि आयसु आशीष सिर राखी और करि दंडवत विनय बहुभाषी। प्रातः काल भरत जी ने तीर्थराज में स्नान किया और समाज सहित मुनि को सिर नवाकर और ऋषि की आज्ञा तथा आशीर्वाद को सिर चढ़ाकर दंडवत करते बहुत विनती की। पथ गत कुशल साथ सब लीने और चले चित्रकूट चितु दीने। राम सखा कर दीन ही लागू और चलत देह धर जन अनुरागो। तदंतर रास्ते की पहचान रखने वाले लोगों को कुशल पद प्रदर्शक को के साथ सब लोगों को लिए हुए भरत जी चित्रकूट के चित्त लगाए चले। भरत की राम सखा गुह के हाथ से में हाथ दिए हुए ऐसे जा रहे हैं मानो साक्षात प्रेम ही शरीर धारण किए हुए हो। नहीं पद त्राण शीस नहीं छाया और प्रेम नेम व्रत धर्म अमाया। लखन राम सिय पंथ कहानी और पूछत सकई कहत मृदुवानी। अर्थात ना तो उनके पैरों में जूते हैं और ना सिर पर छाया है। उनका प्रेम नियम व्रत और धर्म निष्कंटपट सच्चा है। वे सखा निषाद राज से लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी के रास्ते की बातें पूछते हैं और वह कोमल वाणी से कहता है। राम बास थल बिटप बिलो के और अनुराग रहते नहीं रोके। देख दशासुर बरसही फूला और भई मृदु मही मंगल मूला। श्री रामचंद्र जी के ठहरने की जगहों और वृक्षों को देखकर उनके हृदय में प्रेम रोके नहीं रुकता है। भरत जी की यह दशा कर देवता फूल बरसाते हैं, पृथ्वी कोमल हो रही है और मार्ग मंगल का मूल बन रहा है। ये जाहि छाया जलद सुखद बाहि बरबात। तस मगु भयउ न राम कहे जस भा भर तही जात। बादल छाया किए जा रहे हैं, सुख देने वाली सुंदर हवा बह रही है। भरत जी के जाते समय मार्ग जैसा सुखदायक हुआ है वैसे श्री रामचंद्र जी को भी नहीं हुआ था। जड़ चेतन मग जीव घनेरे और जे चितई प्रभु जिन प्रभु हेरे। ते सब भय परम पद जोगु और भरत दरस मेटा भव रोगु। रास्ते में असंख्य जड़ चेतन जीव थे। उनमें से जिन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जिनको प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देखा अथवा जिन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखा वे सब उसी समय परम पद के अधिकारी हो गए थे। परंतु अब भरत जी के दर्शन तो उनका भव जन्म मरण रूपी रोग मिटा ही दिया। श्री राम दर्शन से तो वे परम पद के अधिकारी ही हुए थे, परंतु भरत दर्शन ने उन्हें वह परम पद प्राप्त हो गया। यही बड़ी बात भरत कही नाई और सुमिरत जिनई राम मन माही। बार के राम कहत जग जेऊ और होत तरन तारन नर तेऊ। भरत जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है जिन्हें श्री राम जी स्वयं अपने मन में स्मरण करते रहते हैं। जगत में जो भी मनुष्य एक बार राम कह लेते हैं वे भी तरने तारने वाले हो जाते हैं। भरत राम प्रिय पुनि लघु भ्राता और कस न होई मगु मंगल दाता। सिद्ध साधु मुनिवर अस कहाई और भरत ही निरख हरस ही लाई। फिर भरत जी तो श्री रामचंद्र जी के प्यारे तथा उनके छोटे भाई ठहरे
तब भला उनके लिए मार्ग मंगल सुखदायक कैसे न हो। सिद्ध साधु और श्रेष्ठ मुनि ऐसा कह रहे हैं और भरत जी को देखकर हृदय में हर्ष लाभ करते हैं। देख प्रभाव सुरे सही सोचू, और भगु जगु भले भले पोचे कहू पोचू। गुर सन कहूँ करहूँ प्रभु सोई, और राम ही भरत भेंट न होई। भरत जी के इस प्रेम के प्रभाव को देखकर देवराज इंद्र को सोच हो गया कि कहीं इनमें प्रेम वश श्री भरत राम जी लौट ना जाएं और हमारा बना बनाया काम बिगड़ ना जाए। संसार भले के लिए भला और बुरे के लिए बुरा है। मनुष्य जैसा आप होता है, जगत उसे वैसा ही दिखता है। उसने गुरु बृहस्पति जी से कहा, हे प्रभु वही उपाय कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी और भरत जी की भेंट ना हो। राम सकोचि प्रेम बसे, भरत सपेम पयोदी। बनी बात बेगरन चहई, करहूं जतन छलु से सोधु। श्री रामचंद्र जी संकोची और प्रेम के वश हैं और भरत प्रेम के समुद्र हैं। बनी बनाई बात बिगड़ना चाहती है, इसलिए कुछ छल ढूंढकर इसका उपाय कीजिए। बचन सुनत सुर गुर मुस्काने, और सहस नयन बिन लोचन जाने। मायापति सेवक सन माया, और करही न उलट परही सुर राया। इंद्र के वचन सुनते ही देवगुरु बृहस्पति जी मुस्कुराए। उन्होंने हजार नेत्रों वाले इंद्र को ज्ञान रूपी नेत्र से रहित मूर्ख समझा और कहा, हे देवराज, माया के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सेवक के साथ कोई माया करता है क्या? वह तो उलटकर अपने ही ऊपर आ पड़ेगी। तब किछुकीन राम रुखे जानी, अब कुचाल कर होई हानि। सुन सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, और निज अपराध रिसाहि न काहू। उस समय पिछली बार जो श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर कुछ किया था, परंतु इस समय कुचाल करने से हानि ही होगी। हे देवराज, श्री रघुनाथ जी का स्वभाव सुनो, वे अपने प्रति किए हुए अपराध से कभी रुष्ट नहीं होते। जो अपराध भगत करही, और राम रोष पावक सो जरही। लोकहु वेद विदित इतिहासा, और यही महिमा जानहि दुर्वासा। पर जो कोई उनके भक्त का अपराध करता है, वह श्री राम को क्रोधाग्नि से जल जाता है। लोक और वेद दोनों के इतिहास में कथा प्रसिद्ध है। इस महिमा को दुर्वासा जी जानते हैं। भरत सरस को राम सनेही, और जगु जप राम जाप जप जेही। सारा जगत श्री राम को जपता है। वे श्री राम जी को जिनको जपते हैं, उन भरत जी के समान श्री रामचंद्र जी का प्रेमी कौन होगा। मनहु न आनिहु अमर पति, रघुबर भगत अकाजो। अजसु लोक पर लोक दुख, दिन दिन शोक समाज। हे देवराज, रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के भक्त का काम बिगाड़ने की बात मन में भी ना लाइएगा। ऐसा करने से लोक में अपयश और परलोक में दुख होगा, और शोक का सामान दिनों दिन बढ़ता ही चला जाएगा। सुन सुरेश उपदेश हमारा, और राम ही सेवक परम पियारा। मानत सुख सेवक सेवकाई, और सेवक करे बैरु अधिकाई। हे देवराज, हमारा उपदेश सुनो। श्री रामचंद्र जी को अपना सेवक परम प्रिय है। वे अपने सेवक की सेवा से सुख मानते हैं, और सेवक के साथ बैर करने से
बड़ा भारी बैर मानते हैं। यद्यपि सम नहीं राग न रोसु, और गहि न पाप पुनु गुण दोषु। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस करें सो तस फल चाखा। यद्यपि वे सम हैं, उनके न राग है न रोष है, और न वे किसी का पाप पुण्य और गुण दोष ही ग्रहण करते हैं। उन्होंने विश्व में कर्म ही प्रधान रखा है। जो जैसा करता है वह वैसा ही फल भोगता है। तदपि करहि सम विषम बिहारा, और भगत अवभगत हृदय अनुसारा। अगुण अलेप अमान एक रस, और राम सगुण भय भगत प्रेम बस। तदाप वे भक्त और अभक्त के हृदय के अनुसार सम और विषम व्यवहार करते हैं। भक्त को प्रेम से गले लगा लेते हैं, और अभक्त को मारकर तार देते हैं। गुण रहित निर्लेप मान रहित और सदा एक रस भगवान श्री राम भक्त के प्रेमवश ही सगुण करते हैं। राम सदा सेवक रुचि राखी, और वेद पुराण साध सुर साखी। असे जिय जान तजहू कुटिलाई, और करहूं भरत पद प्रीत सुहाई। श्री रामचंद्र जी सदा अपने सेवकों भक्तों की रुचि रखते आए हैं। वेद पुराण साधु और देवता इनके साक्षी हैं। ऐसा हृदय में जानकर कुटिलता छोड़ दो, और भरत जी के चरणों में सुंदर प्रीत करो। राम भगत पर हित निरत, पर दुख दुखी दयाल। भगत शिरोमणि भरत ते, जान डर पहु सुरपाल। अर्थात हे देवराज इंद्र, श्री रामचंद्र जी के भक्त सदा दूसरों के हित में लगे रहते हैं। वे दूसरों के दुख में दुखी और दयालु होते हैं। फिर भरत जी तो भक्तों में शिरोमणि हैं, उनसे बिल्कुल न डरो। सत्य संध प्रभु सुरहितकारी, और भरत राम आय से अनुसारी। स्वार्थ विवश विकल तुम होऊ, और भरत दोष नहीं राउ रे मोहू। प्रभु श्री रामचंद्र जी सत्य प्रतिज्ञा और देवताओं का हित करने वाले हैं, और भरत जी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा के अनुसार चलने वाले हैं। तो मैं व्यर्थ ही स्वार्थ के विशेष बस होकर व्याकुल हो रहे हो, इसमें भरत जी का कोई दोष नहीं है, तुम्हारा ही मोह है। सुनि सुरवर सुर गुर बर बानी, और भा प्रमोद मन मिटी गलानी। वर्ष प्रसून हरस सुर राऊ, और लगे सराहन भरत सुभाऊ। देव गुरु ब्रह्मा बृहस्पति जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर इंद्र के मन में बड़ा आनंद हुआ, और उनकी चिंता मिट गई। तब हर्षित होकर देवराज फूल बरसाकर भरत जी के स्वभाव की सराहना करने लगे। यही विध भरत चले मग जाही, और दशा देख मुन सिद्ध सिहाही। जब ही राम कही ले ही उसासा, और उपमगत प्रेम मनहु जहु पास चहु पासा। इस प्रकार भरत जी मार्ग में चले जा रहे हैं। उनकी प्रेममयी दशा देखकर मुनि और सिद्ध लोग भी सिहाते हैं। भरत जी जब भी राम कहकर लंबी सांस लेते हैं, तभी मानो चारों ओर प्रेम उमड़ पड़ता है। द्रबहि बचन सुन कुलिस पसाना, और पुरजन पे मुन जाई बखाना। बीच बास कर जमु नहीं आए, और निरखे नीर लोचन जल छाए। उनके प्रेम और दीनता से पूर्ण वचनों को सुनकर वज्र और पत्थर भी पिघल जाते हैं। अयोध्या वासियों का प्रेम कहते नहीं बनता है। बीच में निवास मुकाम करके भरत जी यमुना जी के तट पर आए। यमुना जी का जल देखकर उनके नेत्रों में जल भर आया। रघुबर वरन बिलो के भरे, वारि समेत समाज। होत मगन वारिद विरह
चढ़े विवेक जहाज। श्री रघुनाथ जी के श्याम रंग का सुंदर जल देखकर सारे समाज सहित भरत जी प्रेम विहील होकर श्री राम जी के विरह रूपी समुद्र में डूबते डूबते विवेक रूपी जहाज पर चढ़ गए। अर्थात यमुना जी का श्याम वर्ण जल देखकर सब लोग श्याम वर्ण भगवान के प्रेम में विहल हो गए और उन्हें ना पाकर विरहावस्था में पीड़ित हो गए। तब भरत जी को यह ध्यान आया कि जल्दी चल उनके साक्षात दर्शन करेंगे। इस विवेक से वे फिर उत्साहित हो गए। जमुन तीर ही दिन करिवासु और भयऊ समय सम सबहि सुपासु। रात ही घाट घाट की तरनी और आई अगणित जाहि न बरनी। उस दिन यमुना जी के किनारे निवास किया। समयानुसार सबके लिए खान पान आदि की सुंदर व्यवस्था हुई। निषाद राज का संकेत पाकर रात ही रात में घाट घाट की अगणित नावें वहां आ गईं, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रात पार भय ये कहीं खेवा और तो से राम सखा की सेवा। चले नहाई नदी है सिर नाई और साथ निषाद नाथ दो भाई। सवेरे एक ही खेवे में सब लोग पार हो गए। श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज की इस सेवा से संतुष्ट हुए। फिर स्नान करके और नदी को सिर नवा कर निषाद राज के साथ दोनों भाई चले। आगे मुनिवर वाहन आछे और राज समाज जाहि सब पाछे। ते ही पाछे दो बंधु पया दे और भूषण बसन वेश सुठ सादे। आगे अच्छी अच्छी सवारियों पर श्रेष्ठ मुनि हैं, उनके पीछे सारा राज समाज जा रहा है। उनके पीछे दोनों भाई बहुत सादे भूषण वस्त्र और वेश से पैदल चल रहे हैं। सेवक सुहद सचिव सुत साथा और सुमिरत लखन सिंह रघुनाथा। जहाँ जहाँ राम वास विश्रामा और तहाँ तहाँ करई सप्रेम प्रणामा। सेवक मित्र और मंत्री के पुत्र उनके साथ हैं। लक्ष्मण सीता जी और रघुनाथ जी का स्मरण करते जा रहे हैं। जहाँ जहाँ श्री राम जी ने निवास और विश्राम किया था वहां वहां वे प्रेम सहित प्रणाम करते हैं। जय श्री राम। आज की रामायण यहीं पर समाप्त होती। आगे का भाग हमारा जरूर सुने, क्योंकि हम धीरे धीरे करके आपको पूरी रामायण सुनेंगे। और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय श्री राम।